देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है। इसलिए हमने ये जानने की कोशिश करी कि आखिर गोवा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कैसी और कौन कौन सी सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी है जो अपना रही है। तो जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे हाथ लगी है वो आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। बीजेपी ने गोवा में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वॉर रूम्स बनाए हैं और इन वॉर रूम्स में करीब 25-25 लोगों को चयनित किया गया है। अब ये जो 25 लोग हैं हर एक वॉर रूम में, इनमें कॉलेज स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, क्रिएटिव कॉन्सेप्चुअलाइजर्स भी हैं और रिसर्चर्स भी मौजूद हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि हमें पता लगा है जो इंटरव्यू की प्रक्रिया थी वो आज नहीं, करीब महीनों पहले शुरू करी गई थी। यानी सितंबर 2021 में ही करीब भर्तियां हैं वो शुरू कर दी गई थी। कई राउंड्स हुए इंटरव्यू के। सिर्फ यही काफ़ी नहीं था कि आपको टेक्निकल नो हाउ हो सोशल मीडिया का, साथ ही साथ ये भी ज़रूरी था कि राजनीतिक समझ कितनी है और साथ ही साथ गोवा की राजनीतिक समझ आपको कितनी है ये भी ज़रूरी था। इन तमाम मापदंडों पर जो खरा उतरा, साथ ही साथ जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो सामने आए, जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी, उनको भी शामिल किया गया है। और इसीलिए ये जानकारी हमें मिली है कि जो लोग शामिल किए गए हैं सोशल मीडिया में वो 20 से 30 साल की उम्र के ही ज़्यादातर लोग इसी एज ग्रुप के हैं। अब सुबह के 9 बजे से रात के 11 बजे तक ये टीम काम करती है। स्ट्रेटजी इनकी ये है कि बीजेपी का जो डेवलपमेंट का काम है उसको फोकस बनाया जाए। अब चाहे वो व्हाट्सएप से पोस्ट हों, फेसबुक की पोस्ट हों या ट्वीट्स हों या फिर अलग अलग पिंग्स क्यों ना हो, इसके जरिए डेवलपमेंट का काम जो है उसको फोकस रखा जाए। लेकिन हाँ, साथ ही साथ अगर कांग्रेस पार्टी है या कोई और पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी पर अगर निशाना कसती है तो उसका भी जवाब दिया जाए। हाँ, जहां जहां मौका मिले वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी आगे रखा जाए, क्योंकि बीजेपी का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम यानी शॉर्ट सक्सेस। तो ऐसे समय में जबकि बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं कि वो गोवा के चुनाव में 22 से ज़्यादा सीटें सामने लेकर आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की ये स्ट्रेटजी, उसका सोशल मीडिया कितना ज़्यादा कारगर होगा ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि ये बात तो सच है, एक ऐसे समय में जबकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस भी लगी गई हैं तो जल्द से जल्द एक पिंग, एक ट्वीट, एक पोस्ट से ही हज़ारों लोगों तक एक पल में पहुंचा जा सकता है। लेकिन क्या 22 सीटों का या 22 से ज्यादा सीटों का ये जो बीजेपी ने अभी से ऐलान कर दिया है ये सच हो पाएगा? और इसमें सोशल मीडिया की कितनी भागीदारी रहेगी और कितनी सफल भागीदारी रहेगी ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, गोवा आज तक।